हेलो व्यूवर्स, मैं कुलसुम अहमद बात कर रही हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस साइकिल के बारे में। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये लेक्चर है क्या। देखें, बिजनेस साइकिल also known as the economic cycle or trade cycle are the fluctuations of gross domestic product around its long-term growth trend. The length of a business cycle is the period of time containing a single boom and contraction in sequence. मीन्स के बिजनेस साइकिल का जो दूसरा नाम है वो ट्रेड साइकिल है या फिर हम इसको इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं। ये क्या है, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की फ्लक्चुएशंस की बात है। यानी कि हमारा जो जीडीपी है, हम सोचते हैं कि भाई हमारा जीडीपी इस तरह से बढ़ेगा, एक हमारा प्लान होता है, लेकिन एक्चुअली हमारी इकोनॉमी कभी अच्छा परफॉर्म करती है, कभी स्लो परफॉर्म करती है। तो ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो क्या है, वो बिजनेस साइकिल। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल में हमारे पास 4 फेजेस हैं: बूम, कंट्रैक्शन, रिसेशन एंड रिवाइवल। सबसे ऊपर बूम होगा, बूम फिर कम होता है कंट्रैक्शन में, कंट्रैक्शन से वो रिसेशन में चला जाता है, लेकिन फिर रिवाइवल में कन्वर्ट होकर बूम की तरफ मूव करता है। तो ये हमारी अप्स एंड डाउन्स हैं। तो आप देखें कि किस तरह से आप जो है वो कम पे थे, फिर इस तरह से ऊपर गए, फिर नीचे आए एंड इस तरह से आपकी मूवमेंट हुई। ये हमारी एक्चुअल मूवमेंट है। तो एक तरफ हमने रखना होता है टाइम को, एक तरफ हमने रखना होता है नेशनल आउटपुट को। तो पोटेंशियल आउटपुट हम सोचते हैं कि भाई हम इतना परफॉर्म करेंगे। जैसे आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हो तो आप सोचते हो कि मैं A ग्रेड लूँगा, लेकिन एक्चुअली आपका B ग्रेड आ गया। तो रीज़न क्या है कि कभी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, कभी हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी 4 फेजेस हमारे बिजनेस साइकिल में आ जाती हैं। तो इन 4 फेजेस की जो है वो स्टडी क्या है, बिजनेस साइकिल। तो हमारी एक्चुअल आउटपुट इतनी है, पोटेंशियल जो हमने सोचा था वो कितनी थी, वो ऊपर थी। अच्छा, अब देखें 4 फेजेस की हम बात करें तो इसका जो रिसेशन है, इसका दूसरा नाम ट्रॉफ भी होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर पीक होता है, फिर रिसेशन होता है। तो एन expansion or boom is the period in the business cycle from a trough up to a peak during which output and employment rise. तो देखें, जब आप यहाँ से मूव कर रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आप ऐसे ऊपर की तरफ कैसे जा रहे हैं, जब आपकी इकॉनमी बेहतर परफॉर्मेंस करना शुरू हो जाती है। और आपकी इकॉनमी जो है जब बेहतर होगी तो डेफिनेटली आप अपने कंट्री की आउटपुट भी बढ़ जाएगी और आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो उस एक्सपेंशन की वजह से जो आपकी मूवमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, उसमें एक जो रोल प्ले कर रहा है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट रोल प्ले कर रहा है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है कि जब आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो उसके इम्पैक्ट जो है इकॉनमी में वो मल्टीपल टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ों। जैसे आपने किसी जगह पे एक होटल बना लिया, जैसे आपने होटल बनाया, उस होटल को के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको लिए कर्टन्स चाहिए, उसके लिए वेटर चाहिए, उसके लिए टेबल्स चाहिए, उसके लिए बेड्स चाहिए, उसके लिए कुकिंग रेंजेस चाहिए, उसके लिए ओवन्स चाहिए। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आपने सोचा मुझे होटल बनाना है, उससे 10 या 20 या 30 और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो वो जो एक्सपेंशन है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो हम अपनी इकॉनमी को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही ऊपर चली जाती है। अच्छा, आप कैसे ले जा सकते हैं ये बताएं। देखिए, आपकी जो गवर्नमेंट है उसके को कभी भी ट्रॉफ या फिर जिसको डिप्रेशन बोलो, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये कभी भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। इकॉनमी यहाँ पे बहुत स्लो है, बहुत रिसेशन में है। अब गवर्नमेंट ने क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करना है। एग्रीगेट डिमांड को कैसे बूस्ट करेगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स लेकर आएगी। जैसे कोई सड़क बना दी, कोई पुल बना दिया, एक पुल बनेगा तो उस पर कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, या फिर सरिया या सीमेंट या जो चीज़ें चाहिए उनकी डिमांड होगी, तो उनकी डिमांड की वजह से उनकी सेल होगी। तो इस तरह से मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से आप यहाँ से मूव करके यहाँ पर चले जाते हो। इसी तरह से कंट्रैक्शन होता है, या जिसको हम रिसेशन भी बोलते हैं। तो इज़ द स्लम इज़ द पीरियड इन द बिजनेस साइकिल फ्रॉम अ पीक डाउन टू ट्रॉफ एंड ड्यूरिंग विच आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉल। तो डेफिनेटली जब आप स्लगिश होते हो, स्लो होते हो, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, आपकी आउटपुट भी कम होगी। तो हमारे पास ट्विन प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस साइकिल होते हैं। सबसे
ऊपर जहाँ पे पीक है वहाँ पे एक मसला क्या है, वो मसला ये है कि आपको इन्फ्लेशन को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि बिज़नेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर परफॉर्म कर रही होती है। तो ऐसे में आप जो है इन्फ्लेशन आपको फेस करना ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपका प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली जब आप स्लो हो, आपकी इकॉनमी कम परफॉर्म कर रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी क्योंकि आपकी आउटपुट कम है, तो इस वजह से आपके पास फ़िलहाल अनएम्प्लॉयमेंट कम है। तो जब आप पीक पे होते हो तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपने एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कम कर लेती है। जाहिर है बिजनेसमैन खुद ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को अपनी मनी लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से टैक्सेस जो होते हैं वो आपको इंक्रीज़ करने चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग इतना कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी उनसे कमाए। तो इसलिए भी गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए और आप जो बाइंग है आपकी थोड़ी सी कंट्रोल में हो जाए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाय करते जाओगे तो इन्फ्लेशन और ऊपर चला जाएगा। दूसरी तरफ है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट में आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाए। जाहिर है लोगों को नौकरियां नहीं है, उनको मौके देने हैं। कैसे मौका दोगे? गवर्नमेंट कोई पुल बनाए, कोई हॉस्पिटल बनाए, कोई कंस्ट्रक्शंस करे, कोई अपने एक्सपेंसेस लेकर आए, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। और दूसरी बात, आपने टैक्सेस को कम कर लेना है। ज़ाहिर है पहले ही लोग बहुत कम कमा रहे हैं, ऐसे में अगर गवर्नमेंट उनसे ज़्यादा टैक्सेस लेगी तो ऐसे में उल्टा लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ आप देख रहे हो वो है ईजी फिस्कल पॉलिसी, और यहाँ पे जो चीज़ आपने करनी है वो करनी है टाइट फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने करनी है। इन दो चीज़ों से आप अपनी कंट्री को रिसेशन यानी कि ट्रॉफ से निकाल कर बूम तक पहुंचा सकते हो, और अगर आप बूम में हो, एक्सेसिव एक्टिविटी है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस साइकिल को डील करेंगे। तो ये तो मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।